किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कोई राय हो सकती है, पर हम सब लोग संगठन की रीति नीति दर्शन से बंधे हुए लोग हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी नेता का दिया हुआ बयान ये व्यक्तिगत बयान की श्रेणी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई सरोकार नहीं। एक प्रोटोकॉल पूरे देश में बना हुआ है जिसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बयान देकर कह दिया। अब पोस्टर के अंदर प्रोटोकॉल के अनुसार जिनकी तस्वीरें होनी चाहिए उनकी तस्वीरें हैं, इसलिए इन मैं समझता हूं कि कतिपय कुछ लोग चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में तूफान खड़ा नहीं होगा। तूफान का रुख तो कांग्रेस की ओर ही रहेगा। देश विश्व में चल रहा है, की बात हो रही है ना सूत ना कपास, जुल्लम लट्ठम लट्ठा वाली बात है। अभी कुछ है ही नहीं, 2.5 साल बहुत लंबा समय है और ये तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। आज मदन जी, मैं और शर्मा जी बैठे हैं, हमें मालूम थोड़ी अगला टिकट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। पार्टी देगी देगी टिकट देगी, नहीं देगी नहीं देगी। देखिए, न्यायालय के किसी भी निर्णय पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का ना तो हमें अधिकार है। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और फैसले की कॉपी लेकर उसका अध्ययन करने के पश्चात आगे शीर्ष अदालत के अंदर भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा, इस पर आगे जाने की बात करेगा। और जब कोटा में हूं तो कोटा को नया रूप देने का दावा करने वाले राज्य के आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री की सारी बातों को कल के एक नतीजे ने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट जो हुआ, जिसको भारत सरकार मंत्रालय ने इस स्मार्ट सिटी के 6 वर्ष पूरे होने पर जिन शहरों में अच्छा काम हुआ उनको अलग अलग कैटेगरीज दी गई, श्रेणी में विभक्त किया गया, पर दुर्भाग्य से कोटा पहले राउंड से बाहर चला गया। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रारंभ हुई स्मार्ट सिटी योजना के लिए भी यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य के मंत्री गंभीर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा वादा जो उन्होंने किया था, केडीएल विद्युत कंपनी को वो शासन में आते ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उसके साथ ही राजस्थान के महानगरों में कोटा ऐसा शहर है जहां बार बार ऐलान करने के बाद भी चिरंजीवी योजना दम तोड़ चुकी है। आज वैश्विक महामारी के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की भरमार लगातार बढ़ती जा रही है। उनके काम में आने वाले इंजेक्शनों की फिर किल्लत महसूस आम आदमी कर रहा है। राजस्थान की हुकूमत अभी अपने आधे सफर को पूरा कर चुकी है। राजस्थान में पहला मौका है जब मंत्रिमंडल की बैठक में 2 वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार उलझ जाए, अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि अगर यही हालत रही तो अभी तो मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि मैंने 16 महीने से मैं बाहर नहीं निकला, मुख्यमंत्री कार्यालय का ताला खुला नहीं। पर मुख्यमंत्री जी का कार्यालय का ताला खुलकर मंत्रिमंडल की बैठक का सभा स्थल खुलेगा तो उसमें भी पुलिस तैनात करनी पड़ेगी। इस प्रकार की हालात आज राजस्थान में अराजकता की मंत्रिमंडल में आपस में भेद के कारण से है। दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक, दिगोद से आने वाले विधायक चिट्ठी पर चिट्ठियां लिखे और सचित्र ये प्रमाण करें कि अवैध खनन के काम में खान मंत्री की सरपरस्ती के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब प्रतिपक्ष को आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, चाहे फोन टैपिंग का मामला हो, चाहे संस्थागत भ्रष्टाचार का मामला हो, शासन में बैठे शासन का हिस्सा बने हुए
विधायक अपनी सरकार को घेरने में लगे हैं।